बच्चे, हम जल के महत्व के बारे में जान रहे थे। आप जानते हैं कि पूरी पृथ्वी की 70% भाग जल से डूबा हुआ है, लेकिन हम पूरे जलों का जो उपयोग है, पीने वाले जलों का 70% तो जल है ही, लेकिन पेय जल की यहाँ पर बहुत कमी है। पूरे जल का मात्र 2% भाग ही स्वच्छ हैं, पीने लायक हैं। कमी ऐसी है जल की, भले ही हम जल का दुरुपयोग करते हैं, मैंने देखा है खुले हुए नल छोड़ दिए जाते हैं, और बंद करने वाले भी उसे बंद करते हैं, तो ऐसा समझें कि मनुष्य को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। एक उदाहरण के तौर पर यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ हम 2020 में हैं और पूरे ग्लास यहाँ पर जल से भरा हुआ है, लेकिन 2060 जाते जाते यही जल की मात्रा हमारी ग्लास खाली हो जाएगी, यानी हम कहीं से नहीं ला पाएंगे, जल की कमी हो जाएगी, संकट हो जाएगा। एक विषय है जल चक्र। बड़े आसान हैं, बड़े उत्तर भी दिए जा सकते हैं, लेकिन समझना जरूरी है। बहुत छोटी सी बात है, बारिश होती है, बारिश में जो जल पृथ्वी पर एकत्रित होते हैं, वह जल धीरे धीरे नदियों के द्वारा, नालाओं के द्वारा, नदियों होते हुए सागरों तक या जलाशयों तक पहुंचते हैं। उसके बाद सूर्य के ताप से, प्रकाश से तप्त होकर, वाष्पीकरण होकर, वह जल छोटे छोटे बूंदों में बादल बन जाते हैं। बादल जब संघनित होते हैं तो पुनः वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। यही प्रक्रिया जल चक्र है। यहाँ पर दिखाया गया है बच्चे कि किस प्रकार जल का वाष्पीकरण हो रहा है, सूर्य के प्रकाश से बादल बन रहे हैं, संघनित हो रहा है, वर्षा हो रही है। तो इस तरीके से फिर से लौट आना, चक्र मतलब घूम कर आना ही चक्र है। और जल चक्र जल के एक अवस्था से लौटकर पुनः दूसरी अवस्था में या उसी अवस्था में आना, हम यहाँ पर जल चक्र समझ सकते हैं। एक विषय है आपके पाठ्य पुस्तक में, इसको आप जरूर ध्यान देंगे। हम भूलने वाले बातों को विशेष ध्यान देते हैं, कारण कि विशेष बात को हम भूल जाते हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, सन 1986 में भारत सरकार ने पेयजल की आपूर्ति के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पेय मिशन बनाया था। भारत सरकार के द्वारा बनी, नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय जल पेय मिशन। फिर बाद 1991 में, आप दिवस को जरूर याद रखेंगे, इस तकनीकी मिशन का नाम राष्ट्रीय पेयजल मिशन कर दिया गया। राजीव गांधी पेयजल से राष्ट्रीय पेयजल मिशन। ये थी पेयजल पर, पीने वाले जल पर कुछ जागरूक किए जा रहे थे, जिसके लिए बनाया गया। एक और चर्चा की गई है हमारे पुस्तक में, महाराष्ट्र के एक जल संकट। महाराष्ट्र में ताल गांव, यहाँ पर आप ध्यान दें बच्चे, अनुस्वार यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर चंद्र बिंदु होंगे।
लेकिन जो कह सकते हैं कि मोबाइल पे या इलेक्ट्रिक माध्यम से जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ कुछ कमी रह जाती है उसके असली रूपों में। इसकी चर्चा हम क्लास में आपको अनुस्वार चंद्रबिंदु का प्रयोग करते हुए बताते हैं और आप करते भी हैं। तालगांव तालुके के 2000 से करीब कुएं सूख गए। फिर यहाँ भी है बच्चे, यानी आप याद रखेंगे अनुस्वार और इसका प्रयोग याद रखें। मैंने छोटे बच्चों को कक्षा में मैं समझाया है कि जब हवा सिर्फ नाक से निकलती है यानी अनुस्वार, वहाँ पर सिर्फ एक बिंदु पाए जाते हैं। ये हो गया आपका नाक, भले ही एक बिंदु है लेकिन हम इसे नाक मानते हैं। जब हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है वहाँ पर चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है और ये है चंद्रबिंदु। तो बच्चे याद रखिए, आप पर कुआं सिर्फ नाक से नहीं हवा निकल रही है तो यहाँ पर चंद्रबिंदु का प्रयोग किया गया है। नाक, ये हो गया आपका नाक, और दूसरा मुंह का ये निशान है। आप भूलेंगे नहीं, मुझे उम्मीद है कि अब नहीं भूलेंगे। तो वहाँ के जो 2000 कुएं सूख गए, 23,000 गांव प्रभावित हुआ होगा, इसमें कोई शक नहीं है कि कुएं पर बहुत आधारित रहते थे पहले लोग। एक कुएं से पूरे मोहल्ले का पानी आता था बच्चे। आगे हम देखते हैं, इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। आगे की चर्चा जल संकट के बारे में अगले वीडियो में बताई गई है। यहाँ पर हम प्रश्नों का उत्तर देना सीखते हैं। आज विश्व में कौन सी समस्या विकट रूप ले रही है? आप समझ गए होंगे पाठ पढ़कर कि जल समस्या सबसे बड़ी समस्या अभी बन रही है। हम किसी न किसी तरह का समस्या का हम दूसरा रास्ता निकाल लेते हैं, लेकिन जल के समस्या का अभी कोई निपटारा नहीं है। इसे रोकथाम की जा सकती है, इसे बचाया जा सकता है। रोकथाम क्या कर सकते हैं, इसे बचाया जा सकता है। तो जल की समस्या सबसे विकट रूप ले रही है। आगे आने वाले दिनों में अगर किसी चीज़ों के लिए लड़ाई होगी, अगर युद्ध होंगे तो निश्चित रूप से जल के लिए हो सकते हैं। आगे, आंकड़ों के अनुसार विश्व में कितने लोगों को पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है? आंकड़ों के अनुसार विश्व में कितने लोगों को पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है? इसकी चर्चा पुस्तक में की गई है, जहां पर 100 करोड़ बच्चे लोगों को पीने के पानी नसीब नहीं है या उपलब्ध नहीं है। इसकी आप जरूर ध्यान देंगे। आंकड़ों के अनुसार विश्व में कितने लोगों को पीने का स्वच्छ पानी, ये हो गया प्रश्न का उत्तर। आगे, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब और किसने बनाया? राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन 1986 में भारत सरकार के द्वारा बनाया गया। यही थे प्रश्न, इसके बच्चे संबंधित प्रश्न। आगे के जो बृहद प्रश्नों के उत्तर हैं ये सभी आपको अगले वीडियो में उपलब्ध हैं। धन्यवाद आपका।